हेलो एवरीवन, 94.3 माय एफएम से मैं हूं आरजे हर्षा और आज एक मुलाकात में हमारे साथ है एजुकेशन सेक्टर से डॉक्टर सितेश सिन्हा। ही इज द रजिस्ट्रार ऑफ स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी। सो वेलकम टू द शो, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। नमस्कार व्यूअर्स, और स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड लेट्स स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन विद योर जर्नी। आपकी अभी तक की यहाँ तक की जर्नी कैसी रही? लेट्स टॉक अबाउट योर एजुकेशन और कॉलेज एंड भोपाल में आप कब से हैं? तो मेरा जन्म तो भोपाल में ही हुआ, लेकिन मेरा नेटिव प्लेस बिहार है और लगभग सारी पढ़ाई मेरी भोपाल की ही है। मैंने एमटेक और फिर पीएचडी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में किया है जी। और एनआईटी पटना से मैंने अपना पीएचडी किया है और बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी यूआईटी से मेरा एमटेक रहा। Okay. तो पढ़ाई लगभग यहीं से हुई और उसके बाद मैं स्कोप कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सबसे पहले एंटर हुआ और उसके बाद लगभग जो 4 विश्वविद्यालयों का मेरा पूरी जर्नी रही। 4 यूनिवर्सिटीज़ में मैं रहा और चारों यूनिवर्सिटी में, पहली यूनिवर्सिटी में मैं रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में डीन एकेडमिक पद पे था। उसके बाद मैं हजारीबाग गया, वहाँ प्रो वाइस चांसलर आईसेक्ट यूनिवर्सिटी में था। उसके बाद मैं 1 साल डायरेक्टर रहा एक इंजीनियरिंग कॉलेज, पटना साहिब इंजीनियरिंग कॉलेज में, जो कि वैशाली में स्थित है। उसके बाद मैं वैशाली में ही डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार रहा, लगभग 6 साल वहाँ रहा। उसके बाद में यहाँ पे स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी में इस साल फरवरी में मैंने ज्वाइन किया है एज ए रजिस्ट्रार। जी सर, एजुकेशन सेक्टर में आपको इतना टाइम हो गया है, आई रियली वांट टू नो वन थिंग कि क्या बचपन से आपने सोचा था कि आप एजुकेशन सेक्टर में जाएंगे या फिर इट जस्ट लाइक कि अपने आप चीज़ें होती गई और आप एजुकेशन की तरफ मतलब जाते रहे? पहले का सिनारियो ऐसा नहीं था। आज से 20 साल 25 साल पहले जब हम पढ़ाई करते थे तो हम लोगों का मोटो ही डिफरेंट था। हमने यहाँ एक्सेलेंस में एडमिशन लिया था, इंस्टीट्यूट फॉर एक्सेलेंस इन हायर एजुकेशन। हम पहले बैच के पास आउट स्टूडेंट्स हैं और उस समय इसको मध्य प्रदेश सरकार ने, जो मध्य प्रदेश सरकार में सिविल सर्विसेज में बच्चे कम सिलेक्ट होते हैं, उसके लिए उसको ओपन किया था। और उसका मोटो ही डिफरेंट था। वहाँ फुली रेसिडेंशियल कैंपस बनाया हुआ था उन लोगों ने और उसके साथ उसको चलाने की प्रक्रिया की। लेकिन सरकार में कुछ उलटफेर के कारण जो भी चीज़ें होती हैं तो वो मोटो उसका फुलफिल नहीं हो पाया, इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस का। तो उसके बाद फिर हम तो सिविल सर्विसेज के लिए गए थे, लेकिन सिविल सर्विसेज तो कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद हमने फिर 2002 में एजुकेशन सेक्टर में एंट्री करी और 2002 से अभी तक एजुकेशन सेक्टर में ही है। जी, 2002 से 2023 आ गई है। एजुकेशन में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। पहले ट्रेडिशनल एजुकेशन थी, एक ही पैटर्न से एजुकेशन चल रही थी, लेकिन अब स्किल्स एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है आज के टाइम को देखते हुए। एंड स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी जो है इस चीज़ पर काफ़ी फोकस करता है। तो अगर बात करें स्किल्स एजुकेशन की, तो किस तरीके से स्किल्स एजुकेशन जो है एजुकेशन को चेंज कर रही है? देखिए, पहले भी स्किल्स होते थे। जो स्किल्स होते थे वो गवर्नमेंट लेवल पे हुआ करते थे, जो आज भी हो रहे हैं, जिसमें 3 महीने के और 6 महीने के गवर्नमेंट के कोर्सेज होते थे, जो कि फुली फंडेड गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के कोर्सेज होते थे। अब गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में करते हुए यूजी पीजी कोर्सेज स्किल के नाम से स्टार्ट किए हैं। उसमें सेंट्रल इंडिया में पहला विश्वविद्यालय स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी को ओपन किया है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने ओपन किया। इसका मोटो ही फर्स्ट डे से ये है कि यूजी पीजी और पीएचडी डिग्री हम स्किल ओरिएंटेशन में दें और जो भी कोर्सेज हों वो स्किल्स के फॉर्म में हों, जिसमें कि स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री अलाइंड कोर्सेज मिले और स्टूडेंट इंडस्ट्री के लिए तैयार हो। पहले ऐसा बहुत सारी बातें होती थी कि जो इंडस्ट्री वाले कहते थे कि इंडस्ट्री, जैसे आज भी इंडस्ट्री के लिए स्टूडेंट्स तैयार नहीं हैं और इंडस्ट्री में बहुत सारी वैकेंसीज हैं, लेकिन लोग अभी भी जॉब प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसको दूर करने के लिए इंडस्ट्री ओरिएंटेड, इंडस्ट्री अलाइंड प्रोग्राम्स हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं और ये सिर्फ सीधा का सीधा इंडस्ट्री के लोग ही इसको गवर्न करते हैं और इंडस्ट्री ही इसको चलाती है।
जी। हम लोग सिर्फ एक बॉडी के रूप में उसको गवर्न कर रहे हैं। जी सर, जैसा कि आपने कहा कि आजकल एजुकेशन होने के बावजूद भी जॉब नहीं मिल पा रही है, अच्छा प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, तो स्किल्स एजुकेशन किस तरीके से बच्चों के लिए मतलब प्लेसमेंट में हेल्पफुल है? देखिए, जो भी कोर्सेज होते हैं वो तो एक जनरल कोर्सेज के रूप में हम लोग दूसरे विश्वविद्यालयों से करते हैं। जी। और इंडस्ट्री में जब बच्चा स्टूडेंट जाता है तो इंडस्ट्री को भी 1 साल की ट्रेनिंग उस स्टूडेंट की करनी पड़ती है, जिसके जो भी वहाँ काम हो रहा है उससे रिलेटेड। तो अब इस गैप को भरा जा रहा है, जो उसको 1 साल की ट्रेनिंग या 6 महीने की ट्रेनिंग इंडस्ट्री में करनी पड़े, वो ही उसको इस यूनिवर्सिटी में मिल जाएगी, जिससे कि इंडस्ट्री को ट्रेनिंग ना कराना पड़े। जी। तो ये गैप को भरते हुए जॉब प्लेसमेंट अश्योर्ड हो जाता है और इंटर्नशिप स्टूडेंट्स को मिल जाती है। जी। एंड बात जब हम करें स्किल्स एजुकेशन की एंड इंडस्ट्री रेडी करिकुलम, जो हर कोई इसके बारे में जानता है, सो ये किस तरीके से बच्चों के लिए मदद कर रहा है, काम कर रहा है? अब ये इंडस्ट्री रेडी करिकुलम जो है वो कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। जी। अभी तक जो करिकुलम हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में बनाते थे तो वो एक पैनल ऑफ प्रोफेसर्स मिलके बनाते थे। अब जो करिकुलम बनाया जा रहा है, मतलब इंडस्ट्री रेडी करिकुलम का ये मतलब हुआ कि इंडस्ट्री के लोग उस पैनल में शामिल होते हैं। जी। और इंडस्ट्री में जो भी वर्क फोर्स चाहिए उस वर्क फोर्स के हिसाब से उस करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है और उसमें 60% हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होता है, 40% थ्योरी होता है और 60% हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होता है, जिसको में कि इंडस्ट्री में ही जाके काम करना है स्टूडेंट को, या इंडस्ट्री का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारे विश्वविद्यालय में बनाया गया है, उसमें उसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि वो बिल्कुल ही जैसे ही उसका ग्रेजुएशन पूरा होता है या सेकेंड ईयर पूरा होता है तो इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट कहलाता है। जी। ओके, तो सर आई एम श्योर ये कॉन्वर्सेशन जो है बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। स्किल्स एजुकेशन पर अब काफ़ी लोग ध्यान देंगे, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आपको देख रहे हैं अभी और सुन रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अब जो नया ट्रेंड आया है और नया ज़माना आया है, जिसको कि सीधे लैंग्वेज में कहें कि जो नया ज़माना आया है, ये सीधा ज़माना है कि हम लोग या तो इंडस्ट्री रेडी हों या हम अपना स्टार्टअप लेके एंटरप्रेन्योर बने। इन दोनों चीज़ों में से जिस जगह जाना है हमको फर्स्ट डे सोच लेना है और उसके हिसाब से हमारी प्रिपरेशन, या हमको उसी के हिसाब से अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन प्लान करना है। उसके हिसाब से ये अब गवर्नमेंट ने भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ उस तरीके से बनाना स्टार्ट कर दिया है, डिजिटल यूनिवर्सिटी, स्किल्स यूनिवर्सिटी और एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी, जो कि आप सब जगह है। नॉर्मल यूनिवर्सिटी सिर्फ कोर्सेज कराती है और स्किल पार्ट रहता है उसमें। स्किल यूनिवर्सिटीज़ इंडस्ट्री रेडी बनाती है आपको, जिससे कि आप पढ़ते पढ़ते ही इंडस्ट्री के लायक हो जाएं और आपको तुरंत प्लेसमेंट मिल जाए और इंटर्नशिप पेड मिल जाए। जी। तो यही मेरा एक संदेश है जी। कि हम लोग 12th के बाद पहले ही उसको सोच लें कि हमको किस फील्ड में जाना है, उसी फील्ड में उसी टाइप के कोर्स को आप चूज़ करें और उस इंडस्ट्री में जाएं। जी, ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल मैसेज। सो गाइज, आज एक मुलाकात में हमारे साथ हैं डॉक्टर सितेश सिन्हा, ही इज द रजिस्ट्रार ऑफ स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी। सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर गिविंग अस। थैंक यू।